पाठ 7 पापा खो गए पाठ का सारांश जानेंगे आज हम। प्रस्तुत नाटक के पात्र खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की और आदमी हैं जो एक लड़की को उसके पापा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नाटक की घटनाएं एक सड़क पर घटती हैं। रात में बिजली का खंबा और पेड़ अपने जीवन के बारे में बातें कर रही हैं। बिजली का खंबा और पेड़ जो है अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। खम्बों को रात दिन खड़े रहने की परेशानी है। खंबे को क्या होती है? रात दिन खड़े रहने की परेशानी होती है, क्योंकि एक खंबा जो एक ही जगह खड़ा रहता है। तो पेड़ को भी सर्दी, गर्मी, बरसात सदा खड़े ही रहते हैं। पेड़ भी जो है क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप, आंधी तूफान में झेलना पड़ता है उसे। तभी लेटर बॉक्स लाल ताऊ, और लेटर बॉक्स का नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? लाल ताऊ भी कहा जाता है लेटर बॉक्स को। उनकी बातचीत में शामिल हो जाता है। और वो भी क्या हो जाता है उनकी बात में? पेड़ और खंबे की बात में क्या हो जाता है? लाल ताऊ लेटर बॉक्स वह भी उनकी बात में शामिल हो जाता है। वह कुछ पत्र निकाल कर पढ़ने लगता है, और वह अपने आप एक पत्र निकालता है, कुछ पत्र अपने आप ही पढ़ने लगता है। खंबा और पेड़ समझाते हैं कि किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं है। पेड़ और खंबे समझाते हैं कि लेटर बॉक्स को किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है दूसरे का पत्र पढ़ना, दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। तभी एक बदमाश आदमी आता है। वह एक छोटी प्यारी सी लड़की को उठाकर लाया है। और एक बदमाश आदमी आता है, एक छोटी प्यारी सी लड़की होती है, उसे उठा करके लाया है। अगले दिन किसी को बेच देगा। लड़की को उसने थोड़ी बेहोशी की दवाई दी है। पेड़ की आड़ में लड़की को लिटाकर भोजन की तलाश में जाता है। और वह जो बदमाश आदमी है, गुंडा है, वह क्या करता है? उस बच्ची को दवाई पिला के बेहोश किया हुआ है उसे, और पेड़ की आड़ में लिटा करके वह अपने लिए भोजन की तलाश में चला जाता है। गुंडे के आते ही खंबा, पेड़ और लेटर बॉक्स बच्ची के बारे में चिंतित हो जाते हैं, और वे कौवे को भी जगाते हैं, और उस दुष्ट आदमी के बारे में और लड़की को बचाने के बारे में बातें करने लगते हैं। और कौवे को भी जगाते हैं, जो कौवा भी यहाँ ही बैठा रहता है पेड़ में, उसको भी जगाते हैं उसके बारे में। फिर उस बच्चे को बचाने के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं। तभी लड़की को कुछ होश आता है। वह समझ नहीं पाती कि बातें कौन कर रहा था। उसे अंधेरे में डर लगने लगा, और बच्ची की फिर नींद खुलती है, उसको जाग जाती है वह बेहोशी से। तो वह उसे अंधेरे में डर लगने लगा। लेटर बॉक्स बोलता है तो वह बहुत खुश होती है। ये दोनों बातें करते हैं। लेटर बॉक्स लड़की का पता ठिकाना जानना चाहता है, पर लड़की को कुछ ठीक से मालूम नहीं है, और लड़की के बारे में वह लड़की से उसके बारे में उसका पता जानना चाहता है, लेकिन लड़की कुछ बता नहीं पाती है। बहुत छोटी बच्ची होती है, अपने घर का पता, ना माता पिता का पता, ना घर का पता, कुछ भी नहीं बता पाती है वह। उसे मालूम ही नहीं है, इतनी छोटी बच्ची है, 2-2.5 साल की। धीरे धीरे पेड़, खंबा और कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे खंबे की और पेड़ की बातचीत चल रही थी, तो वह धीरे धीरे पेड़ और खंबा, कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाता है। पेड़ और खंबे की उनमें की बात में क्या हो जाता है? कौवा भी क्या हो जाता है? शामिल हो जाते हैं। अब लड़की को डर नहीं लगता, वह उसके साथ खेलने लगती है। लड़की भी उसके साथ नाचने लगती है। और जो पोस्टर होता है, एक पात्र पोस्टर भी लड़की के उसके साथ क्या हो? नाचने लगती है पोस्टर के साथ वह लड़की। पोस्टर हिलता है हवा से। तभी वह दुष्ट आदमी आ जाता है। सब चुप हो जाते हैं। जैसे वह फिर अपने भोजन की तलाश करके आता है, तो वह दुष्ट आदमी आता है, गुंडा आता है, सब चुप हो जाते हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, कौवा, सारे जो होते हैं वह सब क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं उसको देख करके, गुंडे को देख करके। वह लड़की को ढूंढता है। लड़की बचने का प्रयत्न करती है। पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा और पोस्टर सभी लपक झपक कर बीच में आते हैं, और लड़की को गुंडे के हाथ नहीं आने देते। और लपक झपक करके सारे पेड़,
बिजली का खंबा सब आते हैं और वह उसको उस गुंडे के हाथ उसको नहीं आने देते उस लड़की को। तभी कौवा चिल्लाता है और तभी फिर कौवा होता है, कौवा चिल्लाता है भूत भूत, फिर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। और जैसे कौवा भूत भूत चिल्लाता है तो वैसे ही सारे जितने भी और पात्र हैं, पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा, ये भी सब भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। गुंडा घबराकर भाग जाता है। तभी खूब हंसते हैं सारे पात्र उसको देख, जब वो भाग जाता है तो गुंडा। कुछ देर लड़की नहीं मिलती तो सब मिलकर उसे ढूंढते हैं और थपकी देकर उसे सुला देते हैं। कुछ देर मिलती नहीं है लड़की और फिर वो मिलती है, बाद में उसको लिटा देते हैं, सुला देते हैं। छोटी बच्ची होती है वह। खंबा और पेड़ आदि के सामने समस्या है कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाएं। अब इनके लिए समस्या यह है कि कैसे यहाँ से इस लड़की को पहुंचाया जाए इसके घर तक। उसे तो अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम है। वे एक योजना बनाते हैं। सुबह होती है, सड़क पर सोई लड़की पर पेड़ झुककर छाया किए हुए हैं। और सुबह होती है तो पेड़ जो है झुक करके क्या किए रहते हैं, धूप न लगे करके पेड़ छाया किए हुए है। खंबा टेढ़ा हुआ है, देखने में लगता है जैसे कोई दुर्घटना हुई हो। कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है। सारे पात्र अपने अपने अभिनय कर रहे हैं। जो है पेड़ क्या कर रहा है, छाया दे रहा है उसे, बच्ची को। बिजली का खंबा जो है टेढ़ा खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत आंधी तूफान आया जिससे वह टेढ़ा हो और देखने में लगता है जैसे कोई दुर्घटना हुई हो। कौवा शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचता है और कौवा जो है जोर जोर से चिल्लाता है कि लोग आएँ जिससे इस लड़की को देखें। पोस्टर पर लिखा है मेरे पापा खो गए, और जो पोस्टर होता है उसमें भी लिखा है कि मेरे पापा खो गए। लेटर बॉक्स सरकता हुआ लोगों से कहता है इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो यहाँ ले आइए। और लेटर बॉक्स कहता है सरकता हुआ लोगों से कहता है कि इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो यहाँ ले आइए। ऐसा इसमें जितने भी पात्र हैं, कौवा, पेड़, बिजली का खंबा, लेटर बॉक्स, सब अपना अपना अभिनय करते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन एक बात है कि इसमें ये सारे निर्जीव हैं और एक सजीव पात्र कौन है, कौवा है, जो क्या कर सकता है, बोल सकता है। एक पात्र कौन है, कौवा सजीव पात्र है। और इस बच्ची को जो है इसके घर तक पहुंचाने में सारे असमर्थ हैं, क्योंकि लड़की अपने घर का पता, माता पिता का नाम नहीं बता सकती है। इसलिए इस पाठ के अंतर्गत इस नाटक में यही बताया गया है कि पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स, लाल ताऊ जिसे नाम से पुकारा जाता था, इन्होंने किस प्रकार से एक गुंडे से किस प्रकार से उस लड़की की क्या की, सहायता की, उस लड़की को कैसे बचाया।